अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है गुलशन। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। किर्गिज़स्तान के एक शहर की एक पुरहुजूम सड़क से गुलशन किसी सोच में डूबी चली जा रही थी। इस तरह चलते चलते तकरीबन उसे 20 मिनट से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था और रोज़ाना घर पहुंचने में उसे आधा घंटा लग जाता था। ये रोज़ का मामूल था। गुलशन एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी। रोज़ाना सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वो काम किया करती और वापसी पर घर में उसकी ज़िंदगी का वाहिद सहारा उसकी बेटी शाहिदा रोज़ दरवाजे में ही खड़ी होती। अभी जैसे ही ममा पर नज़र पड़ी उसकी जान में जान आ गई। इस वक्त शाहिदा की उम्र 11 साल थी। जब से उसने होश संभाला था उस वक्त से ममा को और खुद को घर में अकेला ही पाया था। अब उसकी आवाज़ ममा को देखकर चहक उठी। ममा ममा भागकर रोज़ ही माँ से लिपट जाती। कितनी देर लग जाती है आपको आने में, मैं थक जाती हूँ आपका इंतज़ार करके। गुलशन ने शाहिदा का माथा चूमा और दोनों फ्लैट के अंदर आ गए। हमेशा घर में दाखिल होते ही शाहिदा अल्लाह का शुक्र अदा किया करती। हमेशा घर में दाखिल होते ही गुलशन अल्लाह का शुक्र अदा किया करती कि खुदा ने सर की छत तो नसीब की। इसके पीछे भी बड़ी तगोदौ थी गुलशन की। उसे आज भी याद था जब जिंदगी ने ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया था कि उसे दर बदर होना पड़ा। शहर से बहुत दूर उसका आबाई घर और कस्बा था। 5 भाई, 3 बहनें और माँ बाप सब उसी कस्बे में रहा करते थे। बहन भाइयों में गुलशन दूसरे नंबर पर थी। इब्राहिम से उसकी शादी हुई। 4 साल के दौरान एक बेटे और एक बेटी से खुदा ने नवाजा। फिर एक रोज़ कस्बे से बाहर नौकरी की तलाश में इब्राहिम को जाना पड़ा। कुछ अर्सा तो सब ठीक रहा, हर माह घर का चक्कर लगाता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूटीन में तब्दीली आना शुरू हो गई और उसने घर में खर्च देना बंद कर दिया। आखिर कुछ अरसे बाद हकीकत सामने आ गई कि इब्राहिम ने शहर में शादी कर ली है। इस बात पर गुलशन और इब्राहिम के दरमियान कशीदगी बढ़ गई और एक रोज़ वो ऐसा गया कि कभी वापस ना आया। अब कस्बे में वो रहकर बच्चों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती थी। बड़ी आपी गुलनारा शहर में रहा करती थी। बेवा थीं, 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। वो भी गारमेंट फैक्ट्री में काम किया करती थी। फैक्ट्री का कानून था कि 5 साल की नौकरी के बाद फ्लैट अलाट किया जाता था, जिसकी कीमत उससे तनख्वाह में से किस्तों की सूरत में वसूल की जाती थी। माँ बाप से इजाज़त लेकर गुलशन बड़ी आपी ही की तरफ आ गई। बड़ी आपी बचपन से ही अपनी ज़ात को पसंद करने वाली थी और अब कुछ बेवगी और बच्चों की जिम्मेदारियों की वजह से और भी खुदगर्ज हो गई थी। ये बात गुलशन को यहाँ आने पर साफ महसूस हुई। उन्होंने गुलशन और बच्चों का खैर मकदम कुछ खास खुशी से न किया। पहले दिन ही हर बात साफ साफ कह दी कि अगर घर में रहना होगा तो घर के काम में भी हाथ बटाना होगा। संडे को कपड़े धोने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। बच्चे तो पढ़ने वाले हैं और मेरी इतनी सेहत नहीं कि फैक्ट्री से वापस आकर सारा काम करूं। इसके अलावा तनख्वाह का आधा हिस्सा घर के खर्च के लिए जमा कराना होगा। बड़ी आपी की कोई बात शायद गलत तो ना थी, लेकिन कहने का अंदाज गलत था। आखिर को गुलशन उसकी बहन थी, दुखी थी। वक्त और हालात यहाँ तक ले आए थे, लेकिन अब उसे ये बर्दाश्त करना था। शाहिदा और हामिद दोनों छोटे छोटे से थे। आज उनकी पहली रात थी खाला के घर में। वो भी खाला की बातों का मतलब समझने के काबिल तो नहीं थे, लेकिन उनका लहजा देखकर कुछ खास खुश नहीं हुए थे। अगली सुबह जल्दी ही उन्होंने गुलशन को उठा दिया। उठो, जल्दी से सफाई करके बर्तन धो लो, 1 घंटे बाद फैक्ट्री जाना है। वो जल्दी से उठी। झिझकते झिझकते बच्चों को नाश्ता करवाया और दोनों बच्चों को समझाकर अंदर से दरवाजे को बंद रखें और किसी के कहने पर ना खोलें कहकर दोनों वहां से निकल गईं। उनका दिन का खाना भी बनाकर घर में रख दिया। आपी ने वहां पहले ही इसकी जॉब की बात कर रखी थी, सो उसी दिन उसने काम शुरू कर दिया। आज पहला दिन था और काम की ज्यादती थी। दिन भर में सिर्फ एक आधे घंटे की ब्रेक होती जिसमें सब खाना खाने के लिए जाते।
बाकी सारा टाइम खड़े होकर काम करना पड़ता, इसलिए उसे बहुत थकन सी महसूस हो रही थी। लेकिन बच्चों की ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ये जॉब करना बहुत ज़रूरी था। बस दिन गुजरने लगे। जल्द ही फैक्ट्री की जानिब से बनाए गए स्कूल में बच्चों का एडमिशन हो गया। चंद माह गुजरने के साथ साथ गुलशन को एहसास हुआ कि आपी ने तो घर की तमाम जिम्मेदारी ही उस पर डाल दी थी। सो उसने जल्द ही फैक्ट्री में मजबूरी बयान करके एप्लीकेशन दे दी कि उसे फ्लैट जल्द अलाट कर दिया जाए। इसमें तकरीबन 3 माह का वक्त लग गया। ये 3 माह का इंतज़ार बहुत मुश्किल लग रहा था। घर के तमाम अखराजात में हिस्सा डालने के बावजूद भी बच्चों को मनपसंद खाना भी न मिलता। गुलशन ने अब महसूस कर लिया था कि अगर वो अलग घर में बच्चों के साथ रहे तो अच्छी गुजर बसर हो सकती है। शाहिदा तो ठंडे मिजाज की थी, लेकिन हामिद को बहुत सी बातों पर डांटना पड़ता और अक्सर तो थप्पड़ भी लगा जाती। हमेशा वो जिद करता कि खाला ने अपने बच्चों को चीज़ दी लेकिन हमें नहीं दी। गुलशन बच्चों की कुछ ख्वाहिशात का गला घोंट घोंट कर तंग आ गई थी। साल में एक बार माँ बाबा आ जाया करते और सबको मिलकर चंद दिन बाद वापस चले जाते। माँ बाबा, आपी और गुलशन दोनों के बच्चों के लिए घर में लगे अखरोट, बादाम और चेरी के दरख्तों से फल तोड़ कर लाते। तो चंद दिन गुलशन के बच्चे भी लेकर खुश हो जाते। गुलशन ने आपी के डर से माँ से तो ऐसी कोई बात ना की कि उसे किन मुश्किलात का सामना है, लेकिन वो माँ थी, खूब समझ गई। लेकिन गुलशन को सब्र करने को कहा, क्योंकि इसके अलावा अभी कोई और ठिकाना और चारा भी नहीं था। आज छुट्टी का दिन था। गुलशन शाहिदा और हामिद को लेकर करीबी पार्क में चली गई। उनकी पसंद की चीज़ें लाई। तीनों ने बैठकर बहुत सी बातें की। हामिद तो बड़ा था, अपने बाप के बारे में जानता था, लेकिन शाहिदा जब भी पूछती तो गुलशन यही जवाब देती कि वो अल्लाह के पास चले गए हैं। पार्क में दोनों बहन भाई खूब खेले। आखिर सूरज गुरूब होने को आ गया। गुलशन को फिक्र होने लगी कि घर में काफ़ी काम रखा होगा और आप ही शोर कर रही होगी। सो बच्चों को जल्दी जल्दी वापस चलने को कहा। रास्ते में हामिद ने आइसक्रीम लेने का कहा, लेकिन रुकने का वक्त और पैसे नहीं रहे थे। सो उसे डांट कर सीधा घर ही ले आई। दरवाजे पर बेल बजी तो आपी के बेटे ने दरवाज़ा खोला। अभी दरवाज़ा पूरा खुला भी नहीं था कि आपी की भुनाई हुई चिंगाड़ भी सुनाई दी। जी, आप तो अब बहुत ऐश करने लगी हैं गुलशन मैडम। आपी वो ज़रा देर हो गई, बस मैं जल्दी से सारा काम कर देती हूँ। बच्चों को कमरों में भेजा और फ़ौरन खाना बनाने के लिए बावर्ची खाने में चली गई। रात को थकावट की वजह से जल्द ही नींद आ गई और सुबह वो फैक्ट्री आ गई। इतने में उसकी एक कुलीग, जो अब काफ़ी वक्त से इसकी दोस्त भी बन चुकी थी, बुलाने के लिए आ गई। गुलशन, मैनेजर साहब बुला रहे हैं। वो परेशानी के आलम में उनके ऑफिस की तरफ बढ़ी। बाहर खड़े आदमी ने कुछ देर इंतज़ार करने को कहा। 10 मिनट बाद उसे अंदर बुला लिया गया। मैनेजर साहब ने एक पेपर पर साइन करने को कहा। जवाब में गुलशन ने पूछा, जनाब ये किस चीज़ के कागज़ हैं? उन्होंने मुबारकबाद दी कि आपकी मजबूरी को देखते हुए आपको वक्त से पहले फ्लैट अलॉट कर दिया गया है। ये सुनते ही गुलशन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो बेताबी से शाम का इंतज़ार करने लगी कि शाहिदा और हामिद को जाकर खुशखबरी सुनाएगी।